हरे कृष्णा, राधे राधे। शास्त्रों के अनुसार पीरियड के दौरान महिलाओं को पूजा पाठ करने की इजाज़त नहीं होती। पीरियड के समय महिलाओं को मंदिर में प्रवेश करने की भी अनुमति नहीं होती। अगर आपने लड्डू गोपाल को घर में विराजमान कर रखा है, आप लड्डू गोपाल की सेवा कर रही हैं, तो पीरियड के दौरान उनकी सेवा कैसे करें? आज की चर्चा मेरी इसी विषय पर होने वाली है। तो आगे बढ़ते हैं इस चर्चा में। वैसे तो भगवान कृष्ण का हर रूप मनमोहक है। कोई उन्हें बाल गोपाल के रूप में पूजता है, तो किसी को उनका मुरलीधर रूप सुहाना लगता है, किसी को वो गीता के उपदेश के रूप में प्रभावित करते हैं, तो किसी के लिए वे महान कूटनीतिज्ञ हैं। उन्हें किसी भी रूप में देखा जाए या पूजा जाए, सभी में उनके मुख का तेज प्रभावित करता है। आपने देखा होगा कि बहुत से हिंदू परिवारों में बाल गोपाल की पूजा अर्चना की जाती है। उन्हें एक बालक के तौर पर रखा जाता है। वो घर के सबसे अहम सदस्य के तौर पर रहते हैं। उन्हें विधि विधान के साथ भोग भी लगाया जाता है, उनकी सेवा भी की जाती है और दिन के किसी भी क्षण उन्हें अकेला नहीं छोड़ा जाता। वैसे तो ये सभी काम घर का कोई भी सदस्य कर सकता है, लेकिन प्रायः क्या देखा जाता है, घर की महिलाएं ही बाल गोपाल की सेवा करती हैं। पर जैसा कि आप सभी जानते हैं कि भारतीय परिदृश्य में महिलाओं को बहुत ही सामाजिक और धार्मिक नियमों के अंतर्गत रखा गया है। उन्हें बहुत से कायदे कानूनों में बांधा गया है, जिनमें सबसे विवादित या चर्चित है उनका पीरियड्स के दौरान पूजा पाठ या किसी भी धार्मिक कार्यक्रम में शामिल होना या न होना। अब यह एक कोरी मान्यता है या इसके पीछे वाकई कोई बड़ा कारण है, इस बात पर सवाल इसलिए नहीं किया जा सकता क्योंकि स्वयं महिलाएं भी उस दौरान पूजा पाठ करना सही नहीं समझती। अब यहाँ सवाल यह उठता है कि ऐसी स्थिति में महिलाएं अपने बाल गोपाल की सेवा कैसे करें? तो आइए जानते हैं। आप बाल गोपाल के लिए मंत्र जाप कर सकती हैं। इस दौरान आप माला का उपयोग न करें। उंगलियों की सहायता से 108 बार गोपाल का जाप करें। और दूसरी बात जो आपको ध्यान रखनी चाहिए वो ये है कि आप रसोई में पका भोजन तो बाल गोपाल को भोग नहीं लगा सकती। कि भोजन का भोग लगाना ही हो तो घर के किसी और सदस्य से भोजन का भोग बनवा कर लगवाएं। यदि ये संभव ना हो तो आप बाजार से अच्छे फल मंगा लें या सूखे मेवे या कोई मिष्ठान मंगाकर उनको भोग लगाएं। पीरियड के दौरान आप मंदिर और बाल गोपाल दोनों से ही दूर रहें। बाकी घर में कोई सदस्य ऐसा हो जो बाल गोपाल की सेवा कर सके तो आप बाल गोपाल की सेवा उसी को ही दें। बाल गोपाल घर के बालक हैं, उन्हें ना तो आप अकेला छोड़ सकते हैं और ना ही बिना कुछ खिलाए पिलाए रख सकते हैं। इसलिए अगर आपने अपने घर में बाल गोपाल की सेवा ली हुई है तो आप इस तरीके से महीने के उन दिनों में भी उनकी सेवा कर सकती हैं। अगर आपने लड्डू गोपाल की सेवा ली हुई है तो आप मासिक धर्म के दौरान इस बात का ख्याल रखें कि आपको भगवान को स्पर्श नहीं करना है। सेवा के दौरान लड्डू गोपाल को रोजाना स्नान और 4 समय भोग लगाना होता है। तो ऐसे में आप किसी दूसरे से प्रसाद बनवाकर उन्हें भोग लगा सकती हैं। जिस घर में लड्डू गोपाल जी विराजमान रहते हैं वहाँ कभी दुख और विपत्ति नहीं आती और परिवार हमेशा संपन्न रहता है। भगवान कृष्ण के बाल स्वरूप का पूजन न सिर्फ घर की सुख शांति के लिए किया जाता है, बल्कि और भी कई कारण हैं जिनकी वजह से लड्डू गोपाल का पूजन लाभकारी बताया जाता है। माना जाता है कि लड्डू गोपाल की पूजा संतान के उत्तम भविष्य, घर में सुख शांति और धन धान्य की कामना से की जाती है। इसलिए इनके पूजन और सेवा का बहुत खास महत्व होता है। मित्रों, कुछ लोगों का ये मत है कि यदि आप लड्डू गोपाल की सेवा अपने पुत्र के रूप में कर रहे हैं, आपने उनसे अपने पुत्र का रिश्ता बना रखा है, तो आप पीरियड के दौरान उनकी सेवा कर सकते हैं। पर मेरा ऐसा मानना है कि कुछ भी हो जाए, आप उनको किसी भी रूप में माने, उनको किसी भी रूप में उनकी सेवा करें, पर पुत्र वो आपके, आप उनको मान सकते हैं पर पुत्र वो आपके हो नहीं जाएंगे।
क्योंकि वो रहेंगे तो वो ईश्वर ही, हमने उन्हें जन्म नहीं दिया है। तो कृपया करके इस भ्रम को बिल्कुल ना पालें कि यदि हम लड्डू गोपाल को पुत्र रूप में पूज रहे हैं तो उनको हम किसी भी अवस्था में पीरियड के दौरान भी उनको हम छू सकते हैं, उनकी सेवा कर सकते हैं, उनकी पूजा कर सकते हैं। ये बिल्कुल ही गलत होगा। इसलिए हमेशा इस बात का ध्यान रखें कि पीरियड के दौरान आपको मंदिर से और लड्डू गोपाल से दूर ही रहना है। लड्डू गोपाल से जुड़ी ये छोटी सी जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छी लगे तो ज़रूर लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। हरे कृष्णा, राधे राधे। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें। जय श्री राधे।